रिवाइज कीजिए 6.1 दी डीएनए को। बताइए डीएनए किसका लॉन्ग पॉलीमर है? जी बिल्कुल, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का लॉन्ग पॉलीमर है। बताइए डीएनए का लेंथ यूजुअली किसके द्वारा डिफाइंड होता है? जी बिल्कुल, डीएनए का लेंथ डिफाइंड होता है यूजुअली एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड टू एज बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। बताइए बेस पेयर किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को बेस पेयर बोलते हैं। बताइए क्या बेस पेयर से डीएनए की लेंथ को समझा जाता है? जी बिल्कुल, बेस पेयर से डीएनए की लेंथ को समझा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट यह बताइए क्या बेस पेयर ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है? जी बिल्कुल, बेस पेयर भी ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। बताइए बैक्टीरियोफेज 5 × 174 में कितना न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? जी हाँ, 53-86। चलिए 53-86 न्यूक्लियोटाइड्स किस बैक्टीरियोफेज में पाए जाते हैं? जी बिल्कुल, बैक्टीरियोफेज 5 × 174। चलिए बताइए बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितने बेस पेयर्स पाए जाते हैं? जी बिल्कुल, 48-502। किस बैक्टीरियोफेज में 48-502 बेस पेयर्स पाए जाते हैं? चलिए बताइए इस सीरिया कोलाई के पास कितने बेस पेयर होते हैं? जी बिल्कुल, एस्चेरिया कोलाई के पास 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। चलिए बताइए हैप्लोइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में कितना बेस पेयर्स होते हैं? जी बिल्कुल, हैप्लोइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। चलिए हम लोग रिकैपिचुलेट कर लेते हैं दी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स के पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं? जी बिल्कुल, किसी एक न्यूक्लियोटाइड्स के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बताइए उनका नाम। जी बिल्कुल, नाइट्रोजीनियस बेस, ए पेंटोज सुगर डेट इज राइबोज इन केस ऑफ आरएनए और डीऑक्सीराइबोज फॉर डीएनए एंड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। चलिए यह बताइए कि आरएनए के केस में कौन सा पेंटोज सुगर पाया जाता है? जी बिल्कुल, आरएनए के केस में राइबोज पेंटोज सुगर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यह बताइए डीएनए के केस में कौन सा पेंटोज सुगर पाया जाता है? जी बिल्कुल, डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज सुगर पाया जाता है। बताइए क्या राइबोज और डीऑक्सीराइबोज पेंटोज सुगर हैं?
जी बिल्कुल, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर है। बताइए नाइट्रोजीनियस बेसिस कितने टाइप्स के होते हैं? जी बिल्कुल, नाइट्रोजीनियस बेसिस 2 टाइप्स के होते हैं। बताइए इनका नाम। जी बिल्कुल, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स। बताइए एज पर एनसीईआरटी लाइन प्यूरिन्स में कौन कौन शामिल है? जी बिल्कुल, प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन शामिल है। बताइए पाइरिमिडिन्स में कौन कौन शामिल है? जी बिल्कुल, पाइरिमिडिन में साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन शामिल है। उस पाइरिमिडिन्स का नाम बताइए जो कि कॉमन होते हैं बोथ फॉर डीएनए एंड आरएनए। जी बिल्कुल, साइटोसिन वह पाइरिमिडिन है जो कि कॉमन होता है फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। बताइए कौन सा पाइरिमिडिन केवल डीएनए में ही प्रेजेंट होता है? जी बिल्कुल, थाइमिन वह पाइरिमिडिन है जो केवल डीएनए में ही प्रेजेंट होता है। उस पाइरिमिडिन का नाम बताइए जो कि प्रेजेंट होता है इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। जी बिल्कुल, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। बताइए नाइट्रोजीनियस बेस लिंक होकर टू दी OH ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर थ्रू ए एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या फॉर्म करता है? जी बिल्कुल, ए नाइट्रोजीनियस बेस इज लिंक्ड टू दी OH ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड्स सच एज। एग्जाम्पल बताइए इनका। जी बिल्कुल, एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन या फिर डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन या फिर डीऑक्सी साइटिडीन एंड यूरिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन। बताइए क्या एडिनोसिन या फिर डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन या फिर डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन या फिर डीऑक्सी साइटिडीन और यूरिडीन या फिर डीऑक्सी थाइमिडीन क्या यह न्यूक्लियोसाइड्स हैं? जी बिल्कुल, एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन या फिर डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन या फिर डीऑक्सी साइटिडीन एंड यूरिडीन या फिर डीऑक्सी थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड हैं। बताइए नाइट्रोजीनियस बेस किस लिंकेज के थ्रू पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH से लिंक्ड होकर न्यूक्लियोसाइड बनाता है? जी बिल्कुल, नाइट्रोजीनियस बेस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH से लिंक होकर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म करता है न्यूक्लियोसाइड को। बताइए जब फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड होता है टू OH ऑफ फिफ्थ कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज तो बताइए क्या फॉर्म्ड होता है? जी बिल्कुल, जब फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड होता है टू OH ऑफ फिफ्थ कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज तब कोरस्पोंडिंग न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है, यानी कि या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इज फॉर्म्ड। बताइए कौन सा ग्रुप लिंक्ड होता है टू OH ऑफ 5 कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज की कोरस्पोंडिंग न्यूक्लियोटाइड बन जाता है,
या फिर डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट। जी बिल्कुल, जब फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड होता है टू OH ऑफ 5 कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज, एक करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्ड हो जाता है या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट। बताइए फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड के किस कार्बन के किससे और किस लिंकेज से कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट को फॉर्म्ड करता है। जी बिल्कुल, फॉस्फेट ग्रुप लिंक्ड होता है न्यूक्लियोसाइड के 5th कार्बन के OH से थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज, कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड या फिर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट इज फॉर्म्ड। बताइए टू न्यूक्लियोटाइड्स किसके थ्रू लिंक्ड होकर फॉर्म करते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। जी बिल्कुल, न्यूक्लियोटाइड्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से लिंक्ड होकर फॉर्म करते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। बताइए क्या इसी मैनर में मोर न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंट होकर फॉर्म कर सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जी बिल्कुल, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 prime to 5 prime phosphodiester linkage to form a dinucleotide. More nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain. बताइए किसको रेफर किया जाता है एज 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जी बिल्कुल, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम टू 5 प्राइम phosphodiester linkage to form a dinucleotide. More nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain. A polymer thus formed has at one end of free phosphate moiety at 5 end of sugar, which is referred to as 5 end of polynucleotide chain. बताइए क्या इसी तरह the other end of the polymer the sugar has a free OH of 3 carbon group which is referred to as 3 prime end of the polynucleotide chain. जी बिल्कुल, similarly at the other end of the polymer the sugar has a free OH of 3 prime carbon group which is referred to as 3 prime end of the polynucleotide chain. बताइए due to which the backbone of a polynucleotide chain is formed. जी बिल्कुल, ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड। बताइए कौन लिंक्ड होता है टू शुगर मोटिव प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। जी बिल्कुल, द नाइट्रोजनियस बेसेस लिंक्ड टू शुगर मोटिव प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। चलिए माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 6.1 ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का और लगभग इसको 20 से 30 बार बनाइए अपने नोटबुक में। बताइए फिगर 6.1 किसको शो कर रहा है। जी बिल्कुल, फिगर 6.1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को शो कर रहा है। बताइए क्या आपको इसमें 5 प्राइम फॉस्फेट का लेबलिंग दिख रहा है। अपने माइंड के फिगर में देखने की कोशिश कीजिए।
क्या आपको इसमें CH2 दिख रहा है? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर से लिंक्ड एडेनिन। क्या फिर नेक्स्ट फॉस्फेट यानी कि P दिख रहा है? CH2, पेंटोज शुगर, थाइमिन का T, नेक्स्ट फॉस्फेट का P, नेक्स्ट CH2, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर से G, नेक्स्ट P, नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर का C, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल। गाइस प्लीज लाइक कीजिए, अब शेयर कीजिए। यदि फैमिली के न्यू मेंबर हैं तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा नेक्स्ट पोर्शन रिवाइज करें। अभी हम लोग इरविन चारगाफ के ऑब्जर्वेशन पर डिस्कस कर रहे थे फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें यह बताया गया है कि फॉर ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल 1। चलिए इसके आगे का पोर्शन जल्दी से रिवाइज कीजिए। बताइए क्या बेस पेयरिंग कन्फर्स करता है ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? जी बिल्कुल, दी बेस पेयरिंग कन्फर्स ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बताइए क्या यदि एक स्ट्रैंड के बेसिस का सीक्वेंस हमें मालूम हो जाए तो क्या हम लोग अदर स्ट्रैंड के बेसिस के सीक्वेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं एज पर एनसीईआरटी लाइन। क्यों? यदि एक स्ट्रैंड के बेसिस का सीक्वेंस हमें मालूम हो जाए तब हम सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बेस पेयरिंग कन्फर्स करता है ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर and therefore if the sequence of bases in one strand is known then the sequence in other strand can be predicted। बताइए यदि किसी एक डीएनए से ईच स्ट्रैंड एक्ट करता हो एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ ए न्यू स्ट्रैंड तो बताइए क्या प्रोड्यूस होगा? जी बिल्कुल, ईच स्ट्रैंड फ्रॉम ए डीएनए, मान लीजिए कि इसको पेरेंटल डीएनए कह लेते हैं जो कि एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ ए न्यू स्ट्रैंड। दी टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि डॉटर डीएनए फॉर्म्ड होगा या फिर प्रोड्यूस होगा। बताइए यह प्रोड्यूस्ड टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसके आइडेंटिकल होगा?
जी बिल्कुल। इफ each strand from a DNA, let us call it as a parental DNA, act as a template for synthesis of a new strand, the two double-stranded DNA, let us call them as daughter DNA, thus produced, would be identical to the parental DNA molecule. Because of this, the genetic implication of the structure of DNA become very clear. चलिए, as per next line of NCERT, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के साइलेंट फीचर का फर्स्ट पॉइंट बोलिए। जी बिल्कुल। इट इज मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय sugar phosphate and the bases project inside। चलिए, यह बताइए कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने रहते हैं। जी बिल्कुल। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मेड होते हैं टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स से। बताइए, इसका बैकबोन किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड होता है, और साथ में यह भी बताइए कि इसका बेसिस किधर को प्रोजेक्ट करता है। जी बिल्कुल। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मेड होता है टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स से, जबकि इसका बैकबोन कॉन्स्टिट्यूटेड होता है सुगर फॉस्फेट से, और इसका बेसिस प्रोजेक्टेड होता है इनसाइड को। चलिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। जी हाँ। दी टू चेन्स have anti-parallel polarity. It means if one chain has the polarity 5' to 3', the other has 3' to 5'। तो बताइए, क्या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के पास एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है? यदि हाँ, तो इसका क्या मतलब होता है? जी बिल्कुल। डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की टू चेन्स के पास एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि वन चेन हैज द पोलैरिटी 5' to 3' इफ, तब द अदर चेन्स के पास 3' to 5' पोलैरिटी होगी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से बोलिए। जी बिल्कुल। दी बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, डेट इज एच बॉन्ड्स, जो कि फॉर्म करता है बेस पेयर्स यानी कि बीपी। चलिए, नेक्स्ट यह बताइए कि बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स किसके थ्रू पेयर्ड होते हैं और फॉर्म करते हैं बेस पेयर यानी कि बीपी। जी बिल्कुल। दी बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स पेयर्ड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, डेट इज एच बॉन्ड्स, जो कि फॉर्म करते हैं बेस पेयर यानी कि बीपी।
चलिए नेक्स्ट यह बताइए कि एडेनिन क्या फॉर्म करता है विद थाइमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। जी बिल्कुल, एडेनिन फॉर्म करता है टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स को विद थाइमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। इसी तरह बताइए कि ग्वानिन साइटोसिन से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स से बॉन्डेड होता है। जी बिल्कुल, ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। चलिए नेक्स्ट यह बताइए कि ऑलवेज प्यूरिन क्यों अपोजिट होता है टू ए पाइरिमिडीन। जी बिल्कुल, ग्वानिन बॉन्डेड होता है विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसके फलस्वरूप या फिर एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू ए पाइरिमिडीन। बताइए यह किसको जेनरेट्स करता है। जी बिल्कुल, यह जेनरेट करता है अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। फिगर 6.2 यानी कि डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का माइंड कैप्चर कीजिए और इसको जल्दी से अपने नोटबुक में 20 से 30 बार बनाने की कोशिश कीजिए। कोशिश मत कीजिए, जल्दी से बनाइए। चलिए बताइए, क्या आपको इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स की लेबलिंग दिख रही है। चलिए यह बताइए, सी जी से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटा हुआ है। जी सी से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुटा हुआ है। टी ए से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुटा हुआ है। चलिए यह भी बताइए कि एडेनिन थाइमिन से यानी कि ए टी से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुटा हुआ है। चलिए फोर्थ पॉइंट बोलिए। जी बिल्कुल, टू चेन्स क्वाइल्ड होते हैं राइट हैंडेड फैशन में और हेलिक्स के पिच 3.4 नैनोमीटर का होता है, यानी कि ए नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर, दैट इज 10⁹ मीटर। और इच टर्न में रफली 10 बेस पेयर होते हैं, जिसके फलस्वरूप डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर इन ए हेलिक्स अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर का होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यह बताइए कि टू चेन्स किस फैशन में क्वाइल्ड होते हैं। जी बिल्कुल, टू चेन्स राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड होते हैं। बताइए हेलिक्स का पिच कितना होता है। जी बिल्कुल, हेलिक्स का पिच 3.4 नैनोमीटर होता है और 1 नैनोमीटर 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर होता है, यानी कि 10⁹ मीटर। बताइए कितने बेस पेयर ईच टर्न में रफली होते हैं।
जी बिल्कुल, रफली 10 बेस पेयर होते हैं ईच टर्न में। इसके फलस्वरूप बताइए डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर इन ए हेलिक्स अप्रोक्सीमेटली कितना नैनोमीटर होता है। जी बिल्कुल, हेलिक्स में बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर का होता है। चलिए फिफ्थ पॉइंट जल्दी से बोलिए। बताइए क्या डबल हेलिक्स में प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टॉक्स दूसरे के ऊपर होता है। जी बिल्कुल, प्लेन ऑफ वन बेस पेयर का स्टॉक डबल हेलिक्स में एक दूसरे के ऊपर होता है। बताइए स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर को कौन कौन फोर्स करता है। जी बिल्कुल, हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्फर्स करता है। प्यूरिन और पायरिमिडिन्स के स्ट्रक्चर में कंपेयर कीजिए। क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्यों दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच का डिस्टेंस डीएनए में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। चलिए फिगर 6.3 डीएनए डबल हेलिक्स का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए क्या आपको इसमें बेस पेयर की लेबलिंग दिख रही है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन की बेस पेयर में एडेनिन जिसे येलो से दिखाया गया है और थाइमिन जिसे ग्रीन से दिखाया गया है। ग्वानिन जिसे रेड टाइप येलो से दिखाया गया है और साइटोसिन जिसे रेड से दिखाया गया है। डीएनए के लिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का प्रोपोर्शन और इसकी सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन क्या रिवोल्यूशनरी हो गया है। जी बिल्कुल, द प्रोपोर्शन ऑफ ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकम रिवोल्यूशनरी। बताइए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोग्मा को किसने प्रपोज्ड किया था। जी बिल्कुल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज्ड किया था सेंट्रल डोग्मा को। बताइए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रपोज्ड सेंट्रल डोग्मा क्या बताता है। जी बिल्कुल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रपोज्ड सेंट्रल डोग्मा यह बताता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करता है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। चलिए एनसीईआरटी में नीचे जो दिया गया है सेंट्रल डोग्मा उसका जल्दी से माइंड कैप्चर कीजिए। चलिए अब इस सेंट्रल डोग्मा को बोलिए। जी बिल्कुल, डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए और एमआरएनए के ट्रांसलेशन से प्रोटीन।
बताइए क्या कुछ वायरसेस में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में भी होता है? यदि हाँ तो बताइए किससे किस में होता है? जी बिल्कुल, कुछ वायरसेस में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में भी होता है, यानी कि फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। बताइए क्या आप इस प्रोसेस के लिए एक सिंपल नेम सजेस्ट कर सकते हैं?